Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 6, I'm your science subject teacher Sadaf Zaman. And today we are going to start our new chapter, and for this we will need our textbook fact file 1. Okay, so today's topic of discussion is basically our new chapter, forces and their effects. और इसमें जो हमारा टॉपिक होगा इट विल बी फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, यानी कि फोर्सेस क्या हैं, यानी क़ुव्वतों की बात हो रही है और उनके जो असरात हैं बाकी चीज़ों पर वो क्या होंगे। तो ये सब जो है हम बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, यानी कि हम चीज़ों को आगे या पीछे की तरफ धकेलते हैं, खींचते हैं, घसीटते हैं, तो ये क्या आपके पास फोर्स की वजह से होते हैं ना, तो फोर्स कहलाती है। इसके अलावा सम फोर्सेस ओनली एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग, कुछ जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी एक्ट करी होती हैं जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो, टच में हो, कांटेक्ट में आ जाए। सही। इसके अलावा आप ये भी जान सकेंगे सम फोर्सेस एक्ट एट अ डिस्टेंस, कुछ फोर्सेस जो होती हैं ना वो बहुत फासले पे होती हैं एक दूसरे से, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हो तब भी क्या होती है, उनके दरमियान फोर्स होती है। तो ये सब जो है आप इस लेक्चर में सीख सकेंगे। ओके, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, दिस इज आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 7। इसमें हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि फोर्सेस क्या होती हैं ना, क्योंकि चैप्टर का टाइटल है तो फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। फोर्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अ पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। सही, यानी किसी चीज़ को आगे की तरफ धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना अपनी तरफ, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाती है वो चीज़ ना, मतलब जो क़ुव्वत उस पर लगी होती है वो क्या है, फोर्स होती है। अब फोर्सेस जो होती हैं ना, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ तभी एक्ट करती हैं जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ क्या कांटेक्ट में आते हैं। तो ऐसी फोर्सेस आपके पास क्या कहलाती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। कुछ फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हों, दूर दूर हों, तब भी क्या होती है वो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, इतनी ज़्यादा उनमें जो है वो कह लो अट्रैक्शन होती है फोर्स की। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ग्रेविटी, सही, यानी ज़मीन की बात हो रही है और चांद की, कि ज़मीन जो है वो क्या करती है, चांद को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल, सही, ग्रेविटेशनल पुल भी एक क्या होगी, फोर्स होगी। तो ज़मीन क्या करती है, चांद पे ग्रेविटेशनल पुल की तौर की जो फोर्स होती है वो लगाती है। सही। तो इस वजह से जो चांद होता है वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है, और वो भी क्या एट अ डिस्टेंस ऑफ 350,000 किलोमीटर के फासले पर। इतना फासला होता है ज़मीन के और चांद के दरमियान, लेकिन फिर भी क्या है, ज़मीन जो है वो क्या करती है, चांद के ऊपर अपनी क़ुव्वत लगाती है। ये तो हम कहते हैं ना जैसे कशिश सकल, तो वो क्या है, ज़मीन की चांद पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल पुल कहलाती है। तो इस तरह से ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान क्या है, फोर्स पाई जाती है। ये वाली फोर्स जो होती है ना ये डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है। तो इसकी एग्जांपल ये दी हुई थी। फिर अब देखें, ऑल द पीसेज ऑफ मेटल एंड कंक्रीट इन द ब्रिज एज शोन इन दिस फोटोग्राफ आर एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस। अब जितने भी मेटल और कंक्रीट वगैरह जो इस ब्रिज में यानी इस पुल में लगे हुए हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं। इससे क्या है, फोर्सेस की वजह से इस ब्रिज की जो शेप है ना उस पर फर्क पड़ता है, यानी कि शेप क्या होती है, चेंज होती है। सही। एज यू कैन सी कि आपको जो है जो पिक्चर आपने पीछे देखी थी ब्रिज की, उसमें क्या था, कहीं पर इस तरह की टेंशन क्रिएट हुई थी ना, तो कुछ पीसेस जो हैं कंक्रीट के और मेटल के उनमें क्या पाई जाती है, टेंशन पाई जाती है। तो उस टेंशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मतलब स्ट्रेच हुए होते हैं, खिंचे हुए होते हैं। तो टेंशन कॉजेज स्ट्रेचिंग, टेंशन की वजह से क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। जैसे कि आपने पीछे पिक्चर में देखा था कि जो पुल था उसमें इस तरह का शेप चेंज आ रहा था ना, तो वो इसी वजह से था क्योंकि वहां पे क्या पाई जा रही थी, टेंशन पाई जा रही थी। ओके, अब जो है हम देखते हैं कि कंप्रेशन कैसे होती है, यानी कि कोई चीज़ क्या है, कंप्रेस्ड हो रही है। तो
ये कैसे ना कि यानी कि उसको प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो कुछ पीसेस जो हैं पुल, ये जैसे हमने ब्रिज की पिक्चर देखी थी उसमें क्या था, कुछ पीसेस आपस में क्या है मेटल के और कंक्रीट के क्या होते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं। अब ये जो कंप्रेस्ड है ना, ये क्या क्या फोर्स की वजह से कंप्रेस्ड हो रहे, तो ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है ना, तो उसकी वजह से वो असल में मटेरियल को क्या करती हैं, स्क्वाश कर देती हैं, यानी कि उनको सुकड़ने पे मजबूर कर देती है ना। कंप्रेस्ड आपस में वो एक साथ जो है वो तंग हो जाते हैं, सुकड़ना नहीं, तंग हो जाना ना, एरिया उनके बीच कम हो जाना। तो कंप्रेशन मेक्स द मटेरियल शॉर्ट है, कंप्रेशन की वजह से मटेरियल क्या हो जाता है, शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, फोर्सेज एक्ट करी हैं तो मटेरियल क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। सही। अब जैसे कि आपने इस तरह का जो है पिक्चर में देखा था पुल पे कि इस तरह का जो है उभाड़ सा आपको नजर आ रहा था थोड़ा नीचे की तरफ, तो कुछ पीसेस जो है मेटल और कंक्रीट के वो क्या हो रहे थे, बेंड हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिज के वेट की वजह से, ब्रिज का वेट इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से नीचे की तरफ जो है वो आपको इस तरह की बेंडिंग नजर आ रही थी। तो बेंडिंग इज कॉज्ड बाय द फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेंडिंग जो है वो तभी हो रही होती है किसी चीज में जब ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स एक्ट कर रही हो। सही। तो यानी उल्टी जानिब से आपके जैसे आप हैं और आपके ऑपोजिट में कोई आप पे कोई फोर्स एक्ट करेगी तो आप क्या होना शुरू हो जाएंगे, बेंड होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से इस चीज के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, इस ऊपर की तरफ से कोई चीज एक्ट कर रही थी तो इसलिए क्या होना शुरू होगी, बेंड होना शुरू होगी, यानी कि मुड़ना शुरू हो गई थी। ठीक है। अब देखिए फोर्सेस जो होती हैं, फोर्सेस की वजह से क्या होता है, फोर्सेस कैन मेक थिंग्स स्टार्ट मूविंग एंड आल्सो चेंज देयर स्पीड। फोर्सेस की वजह से ना चीजें क्या करती हैं, मूव करना शुरू हो जाती है, स्टार्ट होती है मूव करना, और उनकी वजह से उनकी स्पीड यानी रफ्तार में क्या होता है, असर पड़ता है, फर्क पड़ता है, कभी तेज कभी हल्की। तो इस तरह से फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं ना तो उस वजह से क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर रखी हुई है, चेयर को मैंने मूव करवाया तो जिस डायरेक्शन में मूव करवाऊंगी वो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करेगी। और जैसे ये बॉल है, इसको भी जिस डायरेक्शन में मूव करवाया जाएगा ये उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। फोर्सेस जो होती है ना उनकी वजह से एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये बैरियर नजर आ रहा है। सही। इस बैरियर ने क्या किया कि इस गाड़ी, चलती हुई गाड़ी को क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये फोर्स की वजह से, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा फोर्स थी कि इसने इस चलती हुई गाड़ी को क्या कर दिया, रोक दिया है। तो फोर्सेस जो है वो चलती हुई चीजों को क्या कर सकती है, रोक भी सकती हैं। ओके। अब आपके पास क्या है, मेजरिंग फोर्सेस का टाइटल। मेजरिंग फोर्सेस में देखें ऐसी फोर्सेस जिनको मेजर किया जा सकता हो ना। सही। तो फोर्सेस को मेजर करने के लिए जाहिर हमें कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया है, फोर्स मीटर। फोर्स मीटर क्या करता है, फोर्सेस को मेजर करके देता है। इस फोर्स मीटर में क्या होता है कि आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। सही। ये आपके पास क्या है, न्यूटन मीटर, जिसे फोर्स मीटर का नाम भी दिया गया है, या न्यूटन मीटर, फोर्स मीटर एक ही इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इस न्यूटन मीटर या फोर्स मीटर के अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है और इसमें ये स्प्रिंग जो है बेसिकली तब मूव करता है जब फोर्स बहुत ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा फोर्स होगी तो जो स्प्रिंग होता है ना वो क्या होता है, मजीद स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, और जितना ज्यादा ये स्ट्रेच होगा तो पॉइंटर जो है वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्केल के नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसको ये नाम दिया गया था एक फेमस फिजिसिस्ट सर इसाक न्यूटन के नाम की बिना पर नाम रखा गया था। और फोर्स मीटर की मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूटन मीटर भी है। आप जब एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ हैंग किया, लटकाया ना फोर्स मीटर के साथ, तो स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ मूव, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, खिंचना शुरू हो जाएगा, और पॉइंटर जो है वो फिर क्या करेगा, जो इस ऑब्जेक्ट के साथ वेट होगा, जो इस पॉइंटर के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा ना, उसका वेट जो है वो असल में स्केल पर शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स को मेजर करके दे रहा होता है। ठीक है। आपके पास आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।